प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट है फिज़िकल एजुकेशन और आज हम फुटबॉल के कुछ प्रश्न करेंगे। उसके इतिहास के बारे में जानेंगे, उसकी मेज़रमेंट के बारे में जानेंगे। फुटबॉल का संक्षिप्त इतिहास, ऐसा विश्वास किया जाता है कि रोम के लोगों ने यूनानी लोगों से इसे सीखा। ईसा से 500 वर्ष पूर्व यूनानी सैनिकों को हास पास्टन खेल बड़ा प्रिय था, जिसे फुटबॉल का पूर्वज मानते हैं। बाद में ये खेल रोम और रोम से इंग्लैंड पहुंचा। इंग्लैंड में राज आज्ञा से इस खेल पर कई बार प्रतिबंध लगा। इंग्लैंड से ये खेल बाकी देशों में पहुंचा। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ये खेल हर जगह फैल चुका था। प्रत्येक देश के संघ बन चुके थे। विभिन्न देशों के बीच होने वाली प्रतियोगिताओं के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की जरूरत महसूस होने लगी। फ्रांस के रॉबर्ट गुरोन नामक व्यक्ति ने यूरोप के सभी फुटबॉल एसोसिएशनों की बैठक बुलाकर 1904 में फीफा अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की। FIFA फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। 1908 ईस्वी में ओलंपिक में इसे शामिल किया गया। भारत में भारतीय फुटबॉल संघ का संचालन करता है। ये संघ भारतीय स्तर की प्रतियोगिता संतोष ट्रॉफी का आयोजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल मैदान की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? तो फुटबॉल मैदान की लंबाई 110 मीटर, चौड़ाई 175 मीटर, या इसे गज में ले लें तो लंबाई 120 गज और चौड़ाई जो है वो 80 गज होती है। प्रश्न 3, मैदान के मध्यवृत्त का अर्धव्यास क्या होता है? 10 गज अर्थात 9.50 मीटर। और प्रश्न नेक्स्ट जो है, गोल पोस्ट का गोल क्षेत्र का नाम बताइए। दोनों पोस्ट से 5.50 मीटर या 6 गज की दूरी की समकोण रेखा खींचे तथा इन रेखाओं को मिला दें, ये गोल क्षेत्र कहलाता है। पेनल्टी क्षेत्र क्या होता है? दोनों खंभों से 18 गज अर्थात 16.50 मीटर की दूरी से गोल रेखा समकोण में दो रेखाएं खींचकर इन्हें आपस में मिला दें तो इस रेखा की पूरी लंबाई 44 गज बनती है। इसे पेनल्टी क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र में अर्धवृत्त बनाया जाता है जिसका अर्धव्यास 9.15 मीटर 10 गज होता है। गोल लाइन के मध्य बिंदु से 11 मीटर यानी 12 गज की दूरी पर एक निशान लगाया जाता है जिसे पेनल्टी बिंदु कहते हैं। इससे पेनल्टी बिंदु से 10 गज 9.15 मीटर का अर्धव्यास लेकर एक अर्धवृत्त बनाया जाता है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये फुटबॉल का मैदान है और जो हम अभी बात कर रहे थे जो पेनल्टी स्पॉट की और पेनल्टी एरिया और जो हमारा पेनल्टी लाइन है वो गोल पोस्ट से 11 मीटर की दूरी पे है। उसके बाद अर्धव्यास जो है 9.15 मीटर पे दिया जाता है और ये जो सेंटर स्पॉट है हमारा ये भी 9.15 मीटर पे सर्कल जो है वो दिया जाता है। और इसकी जो लंबाई चौड़ाई है उसके बारे में तो हमने देख ही लिया है। और इसकी जो बॉल है उसका वेट होता है 453 ग्राम और इसका जो सरकमफ्रेंसेस परिधि होती है वो 68 से 70 सेंटीमीटर होती है। फुटबॉल के गोल पोस्ट के बारे में बताएं तो अंतिम गोल रेखा के मध्य बिंदु से 12 फुट एक तरफ और 12 फुट जो है वो दूसरी तरफ निशान लगाकर खंभे गाड़ दें। इसकी कुल चौड़ाई 7.32 मीटर सतह या कुल 24 फुट बनेगी। इन खंभों को जो 8 गज 7.32 मीटर की दूरी पर होते हैं एक हॉरिजॉन्टल बार से जोड़ दिया जाता है जो ग्राउंड की तरह से लकड़ी के निचले हिस्से तक 8 फुट होनी चाहिए। गोल पोस्ट की गहराई चौड़ाई 5 इंच से ऊपर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल की गेंद का व्यास तथा भार कितना होता है? फुटबॉल की परिधि 28 इंच से ऊपर नहीं होनी चाहिए। इसका भार जो है वो 453 ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। फुटबॉल टीम की संरचना के बारे में वर्णन करें। प्रत्येक टीम में 16 खिलाड़ी हो सकते हैं
जिनमें एक समय में 11 खिलाड़ी मैदान में खेलते हैं और 11 में से एक गोलकीपर होता है। 2 खिलाड़ी स्थानापन्न हो सकते हैं। फुटबॉल मैच की समय अवधि के बारे में बताएं तो फुटबॉल का मैच 45 मिनट का होता है, अर्थात 45 मिनट के 2 हाफ होते हैं और 5 मिनट का अंतराल होता है। फुटबॉल के मुख्य कौशल लिखें तो ड्रिबलिंग करना, किकिंग, इनस्टेप किक, इनसाइड फुट किक, आउटसाइड फुट किक, हिल किक, ग्राउंड ट्रैपिंग, लेग ट्रैप, फुट ट्रैप, सॉल ऑफ फुट ट्रैप, शरीर से ट्रैप करना, टैकलिंग, सामने से टैकल करना, साइड टैकल, स्प्लिट टैकल, हुक टैकल, वॉलिंग और फुट वॉली, नी वॉली और हिप वॉली, हैंड वॉली, भिड़ना, पिव्ड व फेंटिंग और गोल कीपिंग। और सुरक्षात्मक खेल कौन कौन से हैं? मैन टू मैन डिफेंस, जोन डिफेंस, कंबाइंड डिफेंस। सडन डेथ नियम क्या है? सामान्य समय के पश्चात मैच बराबर रहता है तो 15 मिनट के 2 हाफ अतिरिक्त दिए जाते हैं। उस अवधि के बाद यदि मैच ड्रॉ रहता है तो 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाता है और उसमें जो टीम गोल कर जाए उसे विजेता मानकर मैच बंद कर दिया जाता है। फुटबॉल से संबंधित शब्दावली: किक ऑफ, फ्री किक, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फ्री किक, ऑफ साइड, हैंड बॉल, ड्रिबल, पेनल्टी किक, टैकल करना, सडन डेथ। फुटबॉल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रतियोगिताएं कौन कौन सी है? संतोष ट्रॉफी, डुरंड कप जो कि दिल्ली में होता है, रोबर्स कप मुंबई में, IFA शील्ड कोलकाता में होता है और DCM फुटबॉल टूर्नामेंट फेडरेशन कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुटबॉल से संबंधित मशहूर खिलाड़ियों के नाम। पेले ब्राज़ील के हैं, डियागो माराडोना अर्जेंटीना, रोनाल्डो ब्राज़ील के हैं, जिडाने फ्रांस, डेविड बेकहम और भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी PK बनर्जी, चुन्नी गोस्वामी, जर्नैल सिंह, बाईचुंग भूटिया। और फुटबॉल में अर्जुन पुरस्कार विजेता खिलाड़ियों के नाम लिखें तो PK बनर्जी 1961 में और चुन्नी गोस्वामी 1963 में, जर्नैल सिंह 1964, इंदर सिंह 1969, मोहम्मद हबीब 1980-81 में और IM विजयन 2002, सुब्रता पाल जो है वो 2016 में, पूनम बिमेम देवी जो है वो 2017 में। तो इस तरह से जो है वो हमारा लेसन जो है वो ख़त्म होता है। तो मेज़रमेंट जो है वो ध्यान से देखिए। गोल पोस्ट जो है वो उसके बाहर जो है वो हमारा 6 यार्ड बॉक्स है पहले, उसके बाद 18 यार्ड बॉक्स है, पेनल्टी स्पॉट है और उसके बाद जो है वो हमारा हाफ सेमी सर्कल सा बना हुआ है जो कि 9.15 मीटर का है और जो सेंटर स्पॉट है उसे 9.15 मीटर का है। तो इस तरह से कुछ छोटे छोटे प्रश्न आपको एग्ज़ाम में आ जाएंगे और रिटर्न नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।